गुड इवनिंग बच्चों। बेटा लास्ट क्लास में हमने आदर्श तथा अनादर्श विलयन के बारे में बताया था। आदर्श विलयन एक ऐसा विलयन होता है जो राउट के नियम का पालन करता है, तो आदर्श विलयन कहलाता है। और अनादर्श विलयन एक ऐसा विलयन होता है जो राउट के नियम का पालन नहीं करता। यह दो प्रकार के होते हैं अनादर्श। कौन कौन से? धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। ठीक है, दोबारा बोलो, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। अब इसी के आधार पर हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, स्थिर क्वाथी मिश्रण। कौन सा पढ़ेंगे बेटा? दोबारा बोलो सभी, स्थिर क्वाथी मिश्रण। जोर से बोलो, स्थिर क्वाथी मिश्रण। ठीक है, मतलब कि पहली बात ध्यान रखो कि अनादर्श विलयन के लिए होता है। किसके लिए होता है बेटा? अनादर्श विलयन के लिए होता है। तो ये होता क्या मिश्रण? स्थिर क्वाथी मिश्रण होता क्या है? तो देखो, मतलब एक दो द्रव का ऐसा मिश्रण, हम बोल सकते हैं दो द्रव का ऐसा मिश्रण जो द्रव अवस्था तथा वाष्प अवस्था में समान रहते हैं। जैसे द्रव अवस्था में भी रहेंगे और वाष्प अवस्था में रहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझो। तो देख, तेरे पास एक मिश्र जे है और एक जे है, मतलब तेरे पास दो है। तो जे लिक्विड ए है। कौन सा लिक्विड है बेटा? ए। और ये लिक्विड है बी। कौन सा बी है? बी। अब इसका मान बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 70 है। 80 मान लो। कितना है बेटा? 80 है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट है तेरे पास मान कितना? 90। कितना है? 90। तो जल्दी बता, इन दोनों में से वाष्प में कौन पहले जाएगा? जल्दी बोल। इसका क्वथनांक कितना है? 80। इसका क्वथनांक कितना है? 90। मतलब कि जिसका क्वथनांक ज्यादा होता है उसकी बाजदाब कैसा होता है? कम। और जिसका क्वथनांक कम, बाजदाब ज्यादा। भाई बाजदाब बढ़ाने पर क्वथनांक कैसा होता है? कम। तो भाई इसका बाजदाब कैसा है? कम है। अरे इसका क्वथनांक कैसा है? कम है। तो वाष्प में कौन जल्दी जाएगा? ए। मतलब लिक्विड ए वाष्प में जल्दी चला जाएगा। ठीक है, अब इनको मैं मिला दूं और एक नियत ताप कर दें। लिक्विड का एक नियत ताप, मतलब फिक्स टेम्परेचर कर दें, इसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स कर दें, मान 78 डिग्री सेल्सियस। कितना कर दें भाई? 78 डिग्री सेल्सियस। तो बोल सकते हैं दो द्रव के ऐसे मिश्रण, क्या वो बनेगी परिभाषा? दो द्रव के ऐसे मिश्रण जो एक नियत ताप पर, मतलब एक नियत ताप पर एक साथ वाष्प में परिवर्तित होते हैं। मतलब एक साथ द्रव में रहेंगे और एक साथ ही किसमें रहेंगे? वाष्प में परिवर्तित होंगे। भाई साथ जिएंगे और साथ मरेंगे वाला केस चलता है। ठीक है, कौन सा केस चलता है? साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। ठीक है बेटा, तो जे एक साथ किसमें रहते हैं? जल्दी बोल। एक साथ द्रव में भी रह सकते हैं और एक साथ ही वाष्प में रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं पहले कोई वाष्प में चला जाए फिर एक द्रव में रह जाए ना, दोनों ही वाष्प में जाएंगे और दोनों ही द्रव में रहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बेटा? स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। तो भाई डेफिनेशन क्या बनेगी? दो द्रव के ऐसे मिश्रण। तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट इसका अलग है, इसका अलग है। अब इन दोनों को मिलाया, फिक्स टेम्परेचर कर दिया, मतलब नियत टेम्परेचर कर दिया 78 डिग्री सेल्सियस। कितना कर दिया मैंने? 78 डिग्री सेल्सियस कर दिया। अब दोनों को मिलाने पर, दोनों को मिलाने पर और दोनों किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? दोनों एक साथ किसमें चले जाएं? किसमें भाई? वाष्प में। किसमें? वाष्प में परिवर्तित होते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? दो द्रव के ऐसे मिश्रण, दोबारा बोलो, दो द्रव के ऐसे मिश्रण, भाई जो सही रहना चाहिए, दो द्रव के ऐसे मिश्रण जो एक नियत ताप पर, जो नियत ताप पर एक साथ वाष्प में परिवर्तित हो जाए। किसमें चले जाएं? एक साथ, दोनों के दोनों एक साथ किसमें चले जाएं? वाष्प में परिवर्तित हो जाएं। क्या कहलाते हैं? स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। अब देख, तेरे पास इसमें ए भी है बी भी है। तो देख किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है? ए का। अगर जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम, वो किसमें चला जाएगा? वाष्प में। अरे किसमें चला जाएगा? वाष्प में। तो अगर प्रवाजी आसमन करना हो, क्या करना हो बेटा? प्रवाजी आसमन करना हो, तो बता जिसका वाष्प कम वो पहले, जिसका क्वथनांक कम वो पहले कहाँ आएगा? वाष्प में। तो ए को अलग कर लेंगे, फिर हम उसे संघनन करेंगे, संघनन के द्वारा उसे क्या बना लेंगे? द्रव। मतलब कि मिश्रण के पश्चात ए को भी अलग कर सकते हैं और बी को भी अलग कर सकते हैं। उस विधि को बोलते हैं प्रवाजी आसमन। क्या बोलते हैं बेटा? प्रवाजी आसमन। एक सेकंड रुक, अभी समझ में आता है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे थे बेटा? स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो क्या बनेगी डेफिनेशन? दो द्रव के ऐसे मिश्रण, दो द्रव के ऐसे मिश्रण जो एक नियत ताप पर एक साथ वाष्प में परिवर्तित होते हैं, जो नियत ताप पर एक साथ वाष्प में परिवर्तित होते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। अब ये बताओ, तो इसमें द्रव तथा वाष्प में, भाई एक साथ द्रव में रहेंगे और एक साथ किस में रहेंगे? वाष्प में चले जाएंगे। द्वारा बोल, एक साथ द्रव में और एक साथ वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। अरे बात समझ में आ रही? इनका कहना है ये। ठीक है,
अब देख, अगली लाइन है कि स्थिर क्वाथी मिश्रण में द्रव व वाष्प अवस्थाओं के रासायनिक संगठन कैसे होते हैं, समान रहते हैं। सीधी सी बात है भाई, दोनों जब साथ साथ रहेंगे और साथ साथ चले जाएंगे तो भाई अगर इनके बीच में जो रासायनिक संगठन होंगे, इनके बीच में जो रासायनिक बंध होंगे, वो कैसे होंगे बेटा, समान होने चाहिए। कैसे होने चाहिए बेटा, समान होने चाहिए। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं बेटा, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। अब क्या है सर, स्थिर क्वाथी मिश्रण को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। बेटा इन दोनों को जब मिलाएंगे, अब मिलने के बाद एक फिक्स टेम्परेचर मिलेगा 78 डिग्री सेल्सियस, तो उसे प्रभाजी आसवन के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। सर प्रभाजी आसवन क्या होता है, समझ, तेरे पास कोई एक लिक्विड है ए, कौन है बेटा, लिक्विड ए है, और यहाँ पर तेने लिक्विड बी ले लिया। लिक्विड क्या ले लिया, बी ले लिया। सर ठीक है, एक लिक्विड ए हो गया, एक लिक्विड बी हो गया। अब इन दोनों को तुम मिला रहे हो, अब इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, मान लिया 80, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 90। अब दोनों को मिलाएंगे तो जितना जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम, ए का, तो ए किस में चला जाएगा, वाष्प में, और बी किस में रह जाएगा, द्रव में। भाई जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम, इसका क्वथनांक कम, वो पहले कहां चला जाएगा, वाष्प में, ए वाष्प में चला जाएगा। फिर वाष्प को संघनन विधि द्वारा किसमें परिवर्तित कर देते हैं, करते हैं द्रव में। अरे किसमें करते हैं, द्रव में, और द्रव में क्या हो जाएगा बेटा, परिवर्तित हो जाता है। तो उसी को बोलते हैं प्रभाजी आसवन, मतलब कि ए और बी को अलग अलग करना। ठीक है, मिलाने के पश्चात ए और बी को क्या करना बेटा, अलग अलग करना, प्रभाजी आसवन कहलाते हैं। और स्थिर क्वाथी मिश्रण को प्रभाजी आसवन के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, द्वारा सुनो, स्थिर क्वाथी मिश्रण को प्रभाजी आसवन के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। अरे बात समझ में आ रही है तो बोल दे हाँ, अरे आ रही है, नहीं आ रही है, हाँ या ना, हाँ सर। तो भाई डेफिनेशन मेरे साथ सभी याद करेंगे। डेफिनेशन क्या बनेगी स्थिर क्वाथी मिश्रण की, दो द्रव के ऐसे मिश्रण, बोलो भाई जल्दी, दो द्रव के ऐसे मिश्रण जो एक नियत ताप पर एक साथ वाष्प में परिवर्तित होते हैं। भाई साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। अगर तुम्हारे साथ ऐसा कोई बोल रहा है तो समझ लो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ तुमसे ही बोला जा रहा है। ठीक है बेटा, अरे बात समझ आ रही, नहीं आ रही भाई, ये समझ लो कि सबसे बड़ा झूठ एक ऐसा झूठ जो तुम्हें इस समय लगेगा सच, फिर थोड़ी देर दिनों बाद क्या लगेगा, वो सबसे बड़ा झूठ। ठीक है, तो हम स्थिर क्वाथी मिश्रण में द्रव तथा वाष्प के में रासायनिक संगठन कैसे होते हैं, समान होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, समान होते हैं। ठीक है, स्थिर क्वाथी मिश्रण को प्रभाजी आसवन के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। प्रभाजी आसवन क्या होता है बेटा, जब दोनों द्रवों को मिलाते हैं तो बेटा ए को भी अलग कर सकते हैं और बी को भी अलग करते हैं, उस विधि को बोलते हैं प्रभाजी आसवन। लेकिन स्थिर क्वाथी मिश्रण को प्रभाजी आसवन के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब मिलाने के पश्चात दो चीज बन सकती है, इसका टेम्परेचर 80 से कम भी आ सकता है और 90 से अधिक भी आ सकता है। तो उन्हीं के आधार पर बेटा, उन्हीं के आधार पर इसे दो भागों में बांटा, उन्हीं के आधार पर इसे दो भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा बेटा, दो। पहला है अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। कौन सा बेटा, अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। द्वारा बोलो, अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। ठीक है, तो यह स्थिर क्वाथी मिश्रण यह स्थिर क्वाथी मिश्रण यह द्रव युग्म बनाते हैं जो आदर्श ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। कौन से दर्शाते हैं बेटा, आदर्श ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। वो कौन सा बनाएंगे बेटा, अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। कौन सा बनाते बेटा, अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। और जो आदर्श धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, कौन सा, जो आदर्श, अनादर्श बेटा, अनादर्श आएगा इसमें, अनादर्श, जो अनादर्श ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं वो कौन से होते हैं, अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। जो अनादर्श धनात्मक विचलन दर्शाते हैं वो कौन से कहलाते हैं बेटा, न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। अब देख इसमें देख कि इसमें HNO3 प्लस H2O, तो HNO3 होगी 68%, कितने परसेंट होगी, 68%। जब दो लिक्विडों को लेगा तो एक में ले ली HNO3, इसका परसेंट फिक्स होगा 60-80 होगा, और फिर एक ले लेते हैं इसमें कौन, जल ले लिया, और जल होगा फिक्स होगा, कितना होगा बेटा, 32%। अब दोनों को जब दोनों को मैं मिलाऊंगा तो इसी का क्या बनेगा बेटा, स्थिर क्वाथी मिश्रण बनेगा। ठीक है, हर किसी का स्थिर क्वाथी मिश्रण नहीं बनता, इतनी परसेंट बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए और एक फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए, उसी पे क्या बनेगा, स्थिर क्वाथी मिश्रण बनेगा। और कौन सा बनेगा, अधिकतम। कौन सा बनेगा, अधिकतम बनेगा। ठीक है, तो कौन से होते हैं, अनादर्श ऋणात्मक विचलन होते हैं।
बात करूं इसका एग्जाम्पल के बारे में, तो इसमें हम क्या लेते हैं, न्यूनतम क्वथनांक स्थिर मिश्रण में लेते हैं बेटा मैं एथेनॉल प्लस पानी। क्या लेते हैं बेटा, एथेनॉल प्लस पानी। ठीक है, एथेनॉल 95.57% होता है और पानी बच्चा कुचा क्या होता है बेटा, पानी होता है। और इन दोनों को जब मिलाएंगे, जब इन दोनों को हम मिलाते हैं, जब उसी का क्या बनेगा, न्यूनतम क्वथनांक स्थिर मिश्रण बनता है, हर किसी का नहीं बनता। ठीक है, वैल्यू बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए, उन्हीं के स्थिर मिश्रण बनेंगे। अरे बात समझ में आ रही है? तो जल्दी मुझे सुना दे स्थिर मिश्रण क्या होते हैं। तो दोबारा बोल, दो द्रव के ऐसे मिश्रण, दो सा ही रहना चाहिए भाई, दो द्रव के ऐसे मिश्रण जो एक नियत ताप पर, जो एक नियत ताप पर, मतलब दोनों के टेम्परेचर कैसे हो जाए, फिक्स। मतलब जिसका फिक्स कर दूं मैं, T बराबर मान ले 78 कर दिया, बिल्कुल फिक्स है। तो दोनों ही A और B दोनों ही कहा चले जाएंगे, एक साथ वाष्प में जाएंगे भाई, साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। ठीक है, तो दोनों एक साथ किसमें चले जाएंगे बेटा, वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, स्थिर मिश्रण कहलाते हैं। और इसके द्रव और वाष्प अवस्था में रासायनिक संगठन समान होते हैं। बेटा स्थिर मिश्रण में द्रव और वाष्प अवस्था में रासायनिक संगठन समान होते हैं। स्थिर मिश्रण में प्रवाही आसवन के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। तो प्रवाही आसवन क्या होता है बेटा, एक को अलग कर लें, वह कैसे, बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम वो जल्दी वाष्प में, और वाष्प में वो जल्दी चला जाएगा, उसे संघनन विधि के द्वारा वापस द्रव में। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही? स्टार्टिंग में बताया था मैंने संघनन क्या होता है, संघनन के बारे में बताया था कि वाष्प को पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तित करना ही संघनन कहलाता है ना, मतलब उसे फिर वापस लाना। नहीं आ सकते, वापस कोई नहीं आता। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही? हाँ, तो दो द्रव के एक ऐसे मिश्रण जो एक नियत ताप पर एक साथ वाष्प में परिवर्तित होते हैं, स्थिर मिश्रण कहलाते हैं। भाई समझ में आ चुकी होगी कहानी। एक ऋणात्मक होता है सर, एक धनात्मक होता है। जो धनात्मक होता है वो कौन सा होता है, अनादर्श ऋणात्मक विचलन होता है। और जो न्यूनतम क्वथनांक स्थिर मिश्रण होता है वो कैसा होता है, अनादर्श धनात्मक विचलन दर्शाता है। एथेनॉल प्लस पानी 95.57% होता है, पानी पानी होता है यार, जो बच्चा बच्चा क्या होता है, पानी होता है। ठीक है, हाँ यार ना भाई, जल्दी नोट करो इसे। कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी बता दो, किसी को कोई डाउट हो। ठीक है बेटा, अरे नोट कर लिया सबने, जल्दी फटाफट नोट कर लो। हाँ है ना भाई, नोट करने में एक्सपर्ट, नोट माने छापना होता है। ठीक है, छापना माने नोट होता है। अरे नोट तो कर लोगे ना बेटा। इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम ऑर्गेनिक। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो बच्चों का डर है उस डर को हम खत्म करेंगे, बिल्कुल लाइव आएंगे। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही? जो बच्चों को डर लगता है ना, खौफ, सर ऑर्गेनिक पल्ले नहीं पड़ती भाई, पल्ले भी पड़ेगी, समझ में भी आएगी, दिमाग भी बोलेगा, फेफड़ा भी बोलेगा, सब बोलेगा उस समय। ठीक है भाई, मैं साफ कर रहा हूं इसे भाई ऊपर से। हाँ, अगली हेडिंग डालो, तनु विलयनों के अणु संख्या गुणधर्म। भाई अगली हेडिंग क्या डालोगे सभी, तनु विलयनों के अणु संख्यक गुणधर्म डालो भाई सभी। भाई रोक कर लिख सकते हो इसे। तनु विलयनों के अणु संख्यक गुणधर्म। भाई सबने हेडिंग डाल ली है, तनु विलयनों के अणु संख्यक गुणधर्म। तो भाई क्या होते हैं सर तनु विलयनों के तनु विलयनों के अणु संख्यक गुणधर्म। तो देख तेरे पास कोई पात्र है, पात्र में कौन है, पानी है। कौन है बेटा, पानी, मतलब जल ले लिया ब्लैक। क्या ले लिया, ब्लैक। अब तेने इसमें डाला अबाष्पशील विलय मतलब यूरिया। अब यूरिया के डाले तेने 10, कौन डाले बेटा, 10 अणु डाले। तो तेने यूरिया ले लिया, तेरा भाई मन करे यार यूरिया नहीं लेना मुझे, भाई यूरिया क्यों नहीं लेना, क्योंकि मुझे यूरिया नहीं लेना, तो नहीं लेना, सीधी बात है। तेने डाले यहाँ पर सुक्रोज, सुक्रोज डाल दिया, इसके भी 10 कण ले लिए ब्लैक के। तो देख, यूरिया ले, सुक्रोज ले, कुछ भी ले, यूरिया ले, सुक्रोज ले, तो कुछ भी ले सकता है, ग्लूकोज ले सकता है, इस पर निर्भर नहीं करता बेटा। जो निर्भर करता है ओनली ब्लैक कणों की संख्या पर।
अणु संख्या पर, किस पर? विलेय कणों की अणु संख्या पर निर्भर करता है, ना कि इसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो भाई परिभाषा क्या लिखोगे? तो देख, जो विलेय तेरा कैसा है? ठोस है। अरे कैसा है? ठोस है। तो ठोस है तो कैसा है? अबाष्पशील। अरे कैसा है? अबाष्पशील है। तो जल्दी बता कैसा है ये? अबाष्पशील है। ठीक है बेटा, तो बता कैसे लिखेगा इसकी परिभाषा? जल्दी बोल, परिभाषा कैसे लिखेगा? अबाष्पशील विलेय युक्त। तो कैसे लिखेगा बेटा? अबाष्पशील विलेय युक्त। अरे आवाज आ रही है ना? आ रही? तो भाई लिख परिभाषा। जो तैने यहाँ पे यूरिया लिया था वो कैसा था? अबाष्पशील। तो लिख भाई परिभाषा, अबाष्पशील, अबाष्पशील विलेय युक्त, विलेय युक्त तनु विलयनों के, तनु विलयनों के, तनु विलयनों के, अबाष्पशील विलेय युक्त तनु विलयनों के ऐसे, तनु विलयनों के ऐसे, तनु विलयनों के ऐसे विलेय के कण, ऐसे विलेय के कण, विलेय के कण जो जो अणु संख्या पर, जो अणु संख्या पर निर्भर करते हैं, निर्भर करते हैं, तो क्या कहलाते हैं बेटा? तनु विलयनों के अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। तो बता, अबाष्पशील विलेय युक्त तनु विलयनों के ऐसे गुणधर्म बोल सकता हूं, ऐसे गुणधर्म, ऐसे गुणधर्म जो विलेय कणों की संख्या पर, विलेय कणों की अणु संख्या पर निर्भर करते हैं। तो क्या करते हैं बेटा? विलेय कणों की अणु संख्या पर निर्भर करते हैं। तो अबाष्पशील विलेय युक्त तनु विलयनों के ऐसे गुणधर्म, तनु विलयनों के ऐसे गुणधर्म, गुणधर्म जो विलेय कणों की, विलेय कणों की, विलेय कणों की, विलेय कणों की अणु संख्या पर निर्भर करते हैं, जो विलेय कणों की अणु संख्या पर निर्भर करते हैं, क्या कहलाते हैं भाई? जो विलेय कणों की अणु संख्या पर निर्भर करते हैं तथा, तथा विलेय, भाई विलेय यूरिया हो, कुछ भी हो सकता है, विलेय की प्रकृति पर, प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, निर्भर नहीं करते हैं। तो क्या कहलाते हैं बेटा? तनु विलयनों के अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। तनु विलयनों के, विलयनों के अणु संख्यक गुणधर्म कहलाते हैं, कहलाते हैं। तो जल्दी बोल, डेफिनेशन क्या है? अबाष्पशील विलेय युक्त तनु विलयनों के ऐसे गुणधर्म, अबाष्पशील विलेय युक्त, क्या बेटा? अबाष्पशील विलेय युक्त तनु विलयनों के ऐसे गुणधर्म जो विलेय कणों की अणु संख्या पर निर्भर करते हैं, जो विलेय के कण है ना उसकी अणु संख्या पर निर्भर करते हैं, लेकिन विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, तनु विलयनों के अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। सर किसकी प्रकृति पर करते हैं? तो देखते हैं यहाँ पर क्या ले लिया? जल। क्या ले लिया बेटा? जल। और जल में तेने बोली CH3CH3COH, ठीक है? हाँ या ना? बोल दे भाई। और तेने इसमें ले ली बेंजीन। यहाँ कौन ले ली? बेंजीन। और यहाँ पे भी क्या बोला बेटा तेने? CH3COH। याद कर, तेने जब मैंने तुझे फॉर्मलता पढ़ाई थी, फॉर्मलता पढ़ाई थी नहीं पढ़ाई थी, और बताया था इसे घोलने पर द्विलक बनता है। क्या बनता है बेटा? द्विलक बनता है। हाँ या ना बोल। अरे क्या बनता है? द्विलक बनता है। ठीक है, तो बेटा इसे इसमें घोलेंगे तो क्या बनेगा बेटा? जल्दी बता। द्विलक। क्या बनता है बेटा? द्विलक बनता है। मतलब कि जो कण है वो क्या हो गए बेटा? क्या हो गए? कम हो गए भाई, द्विलक बन गए। अरे क्या हो रहा है यहाँ पर? संगुणन। क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पर संगुणन हो रहा है। और यहाँ पे जल हो रहा है, क्या हो रहा है? वियोजन हो रहा है। तो ये किस पे निर्भर कर रहा है? किसमें? जल और जे बेंजीन है, मतलब ब्लैक की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं बेटा? ब्लैक की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। तो बोल सकता हूं अणु संख्या गुणधर्म। पहला पॉइंट क्या होगा? अणु संख्या गुणधर्म। अणु संख्या गुणधर्म
संख्यक गुणधर्म विलायक की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। विलायक की प्रकृति पर निर्भर करते हैं तो भाई क्या कहलाते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। तो जल्दी बताओ, जब मैं कोई अबाष्पशील विलेय लाऊंगा, क्या लाऊंगा बेटा? अबाष्पशील विलेय लाऊंगा तो युक्त तनु विलयनों के ऐसे गुणधर्म जो विलेय कणों की अणु संख्या पर निर्भर करते हैं तथा विलायक की प्रकृति पर भी निर्भर करते हैं तो क्या कहलाते हैं बेटा? तनु विलयनों के अणुसंख्या गुणधर्म कहलाते हैं। और ये अणुसंख्या गुणधर्म विलायक की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, लेकिन विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। किस पर निर्भर नहीं करते बेटा? विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। किस पर निर्भर करते हैं? विलायक की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। मतलब विलायक किस प्रकार का है उस पर निर्भर करेंगे। तो बेटा ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 4 प्रकार के। तो लिख सकते हैं यह 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 4 प्रकार के होते हैं। तो भाई पहला कौन सा लिखेगा? वाष्प दाब में आपेक्षिक। पढ़ा दिया भाई? भाई बोल दे पढ़ा दिया भाई, कमेंट में आना चाहिए। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या आएगा बेटा? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है। अब दूसरा कौन सा पढ़ाया था बता? क्वथनांक में उन्नयन। दूसरा अब जिन्हें नहीं पढ़ाया इसे पढ़ाऊंगा। क्वथनांक में उन्नयन माने होता है बढ़ना, डेल्टा टीबी। ऐसे पढ़ाऊंगा भाई। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा कौन सा है? हिमांक में अवनमन। ठीक है। क्या बेटा? हिमांक में अवनमन। तो क्या होता है? डेल्टा टीएफ होता है। अब चौथा कौन सा जल्दी बोल? चौथा है परासरण दाब। इसे लिखते हैं बेटा पाई से। किससे लिखते हैं? पाई से। तो जल्दी बोल, पहला कौन सा है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा कौन सा है? क्वथनांक में उन्नयन। कौन सा बेटा? क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा कौन सा है? हिमांक में अवनमन। भाई लिख ले, अगर राइटिंग नहीं समझ में आ रहा तो लिख ले। क्या लिखेगा? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा कौन सा है? क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा कौन सा है? हिमांक में अवनमन। और चौथा कौन सा? परासरण दाब। कौन सा बेटा? परासरण दाब। तो पहली डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। वाष्प दाब में अवनमन किसके समानुपाती होता है? भाई जल्दी बोल ले। विलेय की मोल भिन्नी के समानुपाती होता है। और आपेक्षिक अवनमन विलेय की मोल भिन्नी के बराबर होता है। तो जल्दी बोल, हेडिंग डाल ले भाई। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो भाई जल्दी बोल, तनु विलयनों के अणु संख्या गुणधर्म क्या होते हैं? मतलब कि जो विलेय के कणों की अणु संख्या पर निर्भर करता है। विलेय कणों की अणु संख्या पर निर्भर करता है, विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। विलेय किसी प्रकार का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विलायक अगर बदल जाए तो फर्क पड़ता है। ठीक है। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही? मतलब कि विलेय कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। लेकिन विलायक तुम समझ रहे बेटा, ब्लैक अगर हम जैसा हुआ, छोड़ो पढ़ाई पे ध्यान दो। तो भैया अब विलेय युक्त तनु विलयनों के ऐसे गुणधर्म जो विलेय कणों की अणु संख्या पर निर्भर करता है लेकिन विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भाई? जल्दी बोल। तनु विलयनों के अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। अणु संख्या गुणधर्म विलायक की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। यह 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। कौन सा होता है बेटा? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा होता है क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा होता है हिमांक में अवनमन, डेल्टा टीएफ लिखते हैं। और चौथा होता है परासरण दाब। क्या होता है बेटा? परासरण दाब होता है। भाई नोट कर लो, फटाफट छापो, जल्दी स्पीड से छापो यार। ठीक है भाई, जो तुम्हारे साथी हो, ठीक है, उन्हें बता देना। ऑनलाइन में पहली बुक चल रही है। 10 अप्रैल से हम स्टार्ट करेंगे सेकंड बुक ऑर्गेनिक, बिल्कुल जीरो से। ठीक है,
तो सबको बता देना भाई, और इसे नोट कर लो, साथ साथ नोट कर रहे थे हैं? भाई समझ में आ गई ना डेफिनेशन, मतलब कि किस पर निर्भर कर रहा है ये, विलायक की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है, विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं कर रहा। विलय यूरिया भी ले लो, ग्लूकोज भी ले लो, सुक्रोज भी ले लो, तुम्हारी इच्छा जो भी ले लो, लेकिन जो कण है उसके 10-10 लिए मैंने, वो समान होने चाहिए, मतलब उस पर निर्भर करेगा। भाई नोट करो फटाफट, नोट कर लिया? अरे बोल दो नोट कर लिया ना, अरे सबने कर लिया। तो अगली हेडिंग डालो, बाह्य दाब में आपेक्षिक अवनमन। अगली हेडिंग क्या होगी, बाह्य दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है भाई, सभी हेडिंग डालें क्या, बाह्य दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो भैया पहली हेडिंग है हमारी, बाष्प दाब में, बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अवनमन क्या होता है बेटा, जल्दी बोल। देख तेने तेने पढ़ाई यदि विलयन में, यदि किसी विलायक में, यदि किसी विलायक में अबाष्पशील विलय मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, अबाष्पशील, अबाष्पशील विलय मिलाते हैं, तो क्या मिलाते हैं बेटा, जब विलायक है और ब्लैक में क्या मिलाते हैं भाई, बाष्पशील विलय मिलाते हैं, तो किस, तो क्या होता है बेटा, बाष्प दाब में क्या आती है, कमी आती है। किसके बाष्प दाब में कमी आती है बेटा, विलयन के में। मान इसका बाष्प दाब 100 है, तो इसमें कमी होकर पीएस हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा बेटा, 80। मतलब पीएस का बाष्प दाब पीए नॉट से कैसा हो गया, कम हो गया। तो बेटा जो विलयन का कुल बाष्प दाब वो क्या होता है बेटा, कम हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, बाष्प दाब में क्या कहते हैं बेटा, बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोल, पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट बराबर होता है बेटा एक्स बी के। तो लिख सकता है ऐसे तू, पी ए नॉट माइनस पी एस लिखवा दिया भाई पीछे, बाष्प दाब में अवनमन लिखवा दिया है सबको, पी ए नॉट बराबर एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी होता है। ठीक है बेटा, अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही, हाँ सब समझ में आ चुकी है, अरे आ चुकी ना, हाँ ठीक है। तो बेटा जो हो गया बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम कौन सी हेडिंग, जल्दी बोल, दूसरी, ये क्वथनांक में उन्नयन। ये अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कौन सी, डेल्टा टीवी। क्या पढ़ेंगे बेटा, डेल्टा टीवी। तो उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ना। तो मतलब क्या हो गया, मतलब कि दो प्रकार का होगा, पहला होगा बेटा ब्लैक होगा, इसमें ब्लैक में कितना, ब्लैक में उन्नयन होगा, और दूसरा किसमें होगा बेटा, विलयन में। किसमें होगा, विलयन में। ठीक है, तो पहला होगा ब्लैक में, दूसरा होगा विलयन में। इसी के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अरे हाँ है ना, तो अब इसे फटाफट नोट कर लो बेटा। ठीक है, तो अगली क्लास में तुम्हें पता टॉपिक कौन सा है, क्वथनांक में। ठीक है बेटा।